बॉलीवुड में पहचान बनाना आसान नहीं है। यह स्टारडम पाने के लिए रात दिन एक करना पड़ता है। बॉलीवुड की एक दिग्गज अभिनेत्री के लिए भी सुपरस्टार बनना आसान नहीं था। एक समय बॉलीवुड में लगभग हर हीरो ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जूनियर आर्टिस्ट से लेकर सपोर्टिंग लीड और फिर मेल लीड तक का सफर तय किया। हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री मुमताज हैं। मुमताज ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 11 साल की उम्र में 1958 में सोने की चिड़िया से की और स्त्री और सहरा जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाईं। एक एक्ट्रेस के रूप में उनकी पहली भूमिका ओपी रल्हन की गहरा दाग में थी। इसके बाद उन्हें मुझे जीने दो जैसी हिट फिल्मों में छोटी भूमिकाएं मिली। सुपरस्टार बनने से पहले मुमताज को कई रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। इंडियन आइडल के एक एपिसोड में पहुंची दिग्गज अभिनेत्री मुमताज ने खुद इसका खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि कोई भी हीरो उनके अपोजिट काम करने के लिए तैयार नहीं था। मुमताज को बॉलीवुड के लगभग हर मेल एक्टर ने रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि एक अभिनेता ने उन पर भरोसा किया और उनके करियर को सहारा दिया। ये अभिनेता कोई और नहीं, दारा सिंह थे। दिवंगत अभिनेता और फिल्म निर्माता दारा सिंह ने मुमताज को फौलाद में उनके साथ काम करने का मौका दिया था। बाद में उन्होंने दिवंगत अभिनेता के साथ 16 और फिल्में की, जिनमें वीर भीमसेन, टार्जन कम्स टू दिल्ली, सिकंदर-ए-आजम, रुस्तम-ए-हिंद, राका और डाकू मंगल सिंह शामिल है। इसके बाद फिर मुमताज को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। उनकी बॉलीवुड की सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ जोड़ी खूब पसंद की गई। मुमताज ने राजेश खन्ना के साथ 10 फिल्में की और सभी ब्लॉकबस्टर रही। 2 रास्ते, आपकी कसम, रोटी, सच्चा झूठा और बंधन में काका के साथ उनकी केमिस्ट्री को लोगों ने खूब सराहा। 70 के दशक में मुमताज बेहतरीन अदाकाराओं में से एक मानी जाती थी। फैंस में उनकी गजब की दीवानगी थी। ऐसे में मुमताज का नाम भी राजेश खन्ना और शम्मी कपूर जैसे कई बॉलीवुड सुपरस्टार के साथ जुड़ा। अब मुमताज ने जितेंद्र को लेकर नया खुलासा किया है। एक्ट्रेस ने सालों बाद बताया कि क्यों जितेंद्र के साथ फ्लर्ट करना किसी चुनौती से कम नहीं था। मुमताज ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में ये बताया है कि 70 के दशक में जितेंद्र से फ्लर्ट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड शोभना बहुत पॉजिटिव थी। उनके साथ कोई फ्लर्ट नहीं कर सकता था। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में बताया कि जितेंद्र के साथ फ्लर्ट करना मुश्किल था। उनके साथ कोई फ्लर्ट नहीं कर सकता था। उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव थी। वो उनसे शादी करना चाहती थी, पर जितेंद्र मेरे लिए बहुत अच्छे थे। उस समय हीरोइंस का बर्ताव मेरे साथ अच्छा नहीं होता था, फिर भी मैं खुश रहती थी। मुमताज ने राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू के रिश्ते के बारे में बात करते हुए बताया कि मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वो राजेश खन्ना की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करती थी। वो वास्तव में उनकी केयर करती थी। मयूर और मैं राजेश खन्ना से मिलने जाया करते थे और दोनों के साथ डिनर और ड्रिंक भी किया करते थे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अलग हो जाएंगे। आप उनके जैसी किसी महिला के साथ सिर्फ एक दिन में रिश्ता कैसे खत्म कर सकते हैं? उनका ऐसा करना ठीक नहीं था। अगर आपकी किसी से नहीं बन रही है तो आपको उस व्यक्ति को कॉल करना चाहिए, उससे मिलना चाहिए और उसे अपनी बात बतानी चाहिए। आपको बता दें कि 7 साल तक अंजू महेंद्रू के साथ रिलेशनशिप में रहे राजेश खन्ना ने उनसे अलग होने के 1 साल बाद ही 15 साल छोटी डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली थी। मुमताज ने 1974 में बिजनेसमैन मयूर वाधवानी से शादी कर ली। उनकी 2 बेटियां हैं। उनकी बेटी नताशा की शादी 2006 में फिरोज खान के बेटे फरदीन खान से हुई थी। मुमताज को भारतीय सिनेमा में सबसे महान अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। उन्होंने कई यादगार भूमिकाएं भी निभाई हैं।